हाय एवरीवन, वेलकम टू शकील कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, ठीक इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है और कॉल्स इन एरियर्स किसको कहते हैं और कॉल्स इन एडवांस किसको कहते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीमियम इशूड एट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम होता क्या है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल हमने रखा है, उसी एग्जाम्पल पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है मेरा ABC लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इशूड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 3000 इक्विटी शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ये प्रीमियम किस कहते हैं, किसको है, तो शेयर का जो पार वैल्यू है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है, तो शेयर का जो पार वैल्यू है, इसमें शेयर का वैल्यू कितना पार वैल्यू है, ₹100। तो अगर कंपनी ₹100 से एक्स्ट्रा लेती है शेयर के लिए, पर शेयर के लिए, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही हम लोग प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी शेयर का पार वैल्यू कितना, 100। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 10% बढ़ाकर, इसका मतलब है कि कंपनी पर शेयर पे ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो जो भी शेयर परचेज करेगा इस कंपनी का, तो उसको अल्टीमेटली कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल ₹110। तो ये ₹10 है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम कब शेयर इशू करेगी कंपनी, नेचुरली कंपनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उसकी गुडविल ज़्यादा है, उसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब वैल्यू बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो कंपनी यहाँ पे अपने शेयर, हो सकता है कि कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसके शेयर की डिमांड ज़्यादा है, तो हर कोई वैसे स्थिति में चाहता है कि हम ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा प्राप्त करें। तो यहाँ पे कंपनी ₹100 का चीज़ कितने रुपए में दे रहा है, ₹110 में। तो ये ₹10 का अमाउंट प्रीमियम है। ठीक है, तो ये जो ₹10 का अमाउंट प्रीमियम का पैसा है, इसको हम कैपिटल में अकाउंट में नहीं रख करके इसको एक सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ₹10 है वो कंपनी कभी भी ले सकता है। 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा ले रही है, वो कभी भी एप्लीकेशन के टाइम में एक्स्ट्रा ₹10 ले सकता है, या अलॉटमेंट के टाइम में, या फिर फर्स्ट कॉल के टाइम में, या फाइनल कॉल के टाइम में। इस क्वेश्चन में हमने ये रखा है कि कंपनी डिमांड कर रही है जो एक्स्ट्रा पैसा, वो अलॉटमेंट के टाइम में। ठीक है, देखो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा कितना है तुम्हारा, 35, जिसमें लिख दिया मैंने इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब है कि ₹25 कैपिटल का है और ₹10 प्रीमियम का है। अब इन सब अमाउंट को जोड़ेंगे, 25, 35, 30 और 20, तो टोटल होकर के कितना आ जाएगा, ₹110। इसकी हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं कि प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन कंपनी के पास आएगा, साथ में एप्लीकेशन मनी भी आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कम नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने कितना इशू किया है, 3000, उसके पास एप्लीकेशन भी साथ कितना आया है, 3000। मान के चल रहे हैं कि जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है एग्जैक्ट उतना ही एप्लीकेशन कंपनी के पास आया है। जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ मान के ये चल रहा है कि जितना कंपनी ने शेयर को मार्केट में लाया है बेचने के लिए, एग्जैक्ट उतना ही एप्लीकेशन आता है। तो यहाँ पे कितना, 33,000 इंटू 25, कितना पैसा आएगा एप्लीकेशन में, 75,000 और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। नरेशन हम लोग को पता है, पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सेकंड जो मेरा एंट्री होगा। अब कंपनी जब शेयर अलॉट करेगा तो ये एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास, कंपनी का क्या बन जाएगा, अपना पैसा, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मेरा हो गया डेबिट 75,000 और 75,000। एक चीज और जान लो कि ये जो एप्लीकेशन अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, इसका नेचर क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है।
ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ये, याद रखना। अब जो दूसरा जो है, कंपनी इंस्टॉलमेंट का डिमांड करेगा, इंस्टॉलमेंट का डिमांड करेगा तो शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है भाई? अलॉटमेंट है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 3000, और कंपनी डिमांड अलॉटमेंट में कितना कर रहा है? 35। ठीक है, तो 35 डिमांड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 35, 1,05,000, 1,05,000। अब इसमें बोला कि इस 30 पर शेयर 35 है, इसके दो पार्ट हैं। 35 के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है, एक 25 कैपिटल के लिए और एक 10 रुपीज प्रीमियम का है। तो कैपिटल का पैसा जो है हम कहां दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपए? ये मेरा कितना है? 3000 इंटू 25 कितना है? 75,000। और बाकी जो प्रीमियम का पैसा है उसको हम सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं। सेपरेट अकाउंट में क्या है? इक्विटी, सॉरी मेरा क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 3000 इंटू 10 कितना आपका हो जाएगा? 30,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास पैसा, अच्छा यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच इंक्लूडिंग 10% प्रीमियम और ₹10 एज प्रीमियम। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी के पास पैसा आएगा। यहां पे किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, ये हम लोग अभी इस वीडियो में कॉल्स इन एरिया या कॉल्स इन एडवांस का पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि जब जब कंपनी ने डिमांड किया है और कंपनी को पैसा मिल गया, तो कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो पूरा कितना डिमांड किया कंपनी ने? 1,05,000। तो पूरा का पूरा 1,05,000 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपए से डेबिट हुआ है? 1,05,000 से। 1,05,000 पैसा जब पूरा का पूरा मिल जाएगा तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज डेबिट है 1,05,000 से, तो 1,05,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब फर्दर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, हम लोग को पता है, सिंपल उसी तरीके से कर देंगे। शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम इसी तरीके से फाइनल कॉल का करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और पैसा जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग समझ गए, ये प्रीमियम का पैसा। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में जानेंगे। कंपनी के पास ये प्रीमियम का पैसा है, कंपनी एक्चुअली में ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। ये कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ कंपनी का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, वो जैसे चाहे कंपनी उसको यूज कर सकती है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसके लिए कंपनी के पास यूज करने के लिए कंपनी को रेस्ट्रिक्शंस होता है कंपनीज एक्ट के द्वारा। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसके लिए सेक्शन 52 के सब सेक्शन 2 में उसके प्रीमियम का अमाउंट हम कहां कहां यूज करेंगे, कंपनी कहां कहां यूज करेगी, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, अब हम लोग प्रीमियम के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीमियम का पैसा कहां कहां कंपनी यूज कर सकती है। तो प्रीमियम का पैसा कंपनी 5 जगह यूज कर सकती है, उसके अलावा कंपनी कहीं पे भी इस यूज नहीं कर सकती है जब तक कि वो अपॉर्चुनिटी ना आ जाए। तो कौन कौन से 5 अपॉर्चुनिटी है कंपनी को इस पैसे को यूज करने का? तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नंबर 1। अच्छा, प्रीमियम अमाउंट टू बी यूज एज फॉलो, चलो लिख देते हैं। नंबर 1,
नंबर 1 है आपका, सबसे पहला हो गया फुली इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। कंपनी बोनस शेयर को इशू करने में इस पैसे को अप्लाई कर सकता है। बोनस शेयर किसको इशू करना है? मेंबर्स को, ओनली मेंबर्स टू द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने मेंबर्स को, मेंबर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करती है, तो उस पैसे को यहां पे यूटिलाइज कर सकती है। नंबर 2, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है कंपनी का, उसको राइट ऑफ करने में। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी के पास तो अभी अपना पैसा है नहीं, कंपनी ने तो शेयर इशू नहीं किया है, तो कंपनी को एस्टैब्लिश करने में बहुत सारा खर्च होता है। कंपनी के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो कंपनी के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जब तो उस प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, उस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में हेल्प करता है, उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। नंबर 3 जो है राइटिंग ऑफ क्या राइटिंग ऑफ भाई? एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर कंपनी को एक्सपेंसेस खर्च हुआ है, कहां पे खर्च हुआ है? एक्सपेंसेस इनकर्ड, कमीशन पे किया है, या फिर डिस्काउंट कंपनी ने दिया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये अलग आपका टॉपिक है जो हम लोग बाद में जानेंगे। तो राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर कंपनी को एक्सपेंसेस हुआ है, खर्च हुआ है, या फिर कंपनी ने कमीशन पे किया है, या फिर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, किस चीज में? इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। तो डिबेंचर या शेयर के इशू करने में कंपनी का जो खर्च होता है, या उसको इशू करने में, कंपनी उसको बेचने में किसी मतलब पर्सन्स का हेल्प लेता है, तो उसको क्या करता है? कंपनी कमीशन देती है, जिसको हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कंपनी ने शेयर या डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है, तो उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। नंबर 4, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर जिसको फिक्स अमाउंट के लिए हम लोग कंपनी फिक्स टाइम के लिए कंपनी शेयर के जरिए पैसा रेज करता है और उसको फिर बाद में रिफंड कर देता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। तो जब पेमेंट करने की बारी आती है शेयर्स को, तो अगर ज़्यादा पेमेंट करना, प्रीमियम पे कर रहा है, तो उस प्रीमियम का पैसा यहाँ इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। या फिर डिबेंचर कंपनी ने लिया है और डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करना, रिडीम का मतलब होता है टू पे बैक, ठीक है। रिडीम का मतलब टू पे बैक, पैसा जो लिया है उसको वापस करना। तो मान लो कि कंपनी ने पैसा लिया है 100 रुपया और कंपनी पे कितना कर रहा है? 110 रुपीज। तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है, ये क्या है? ये जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है। प्रीमियम किस टाइम में? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ रेडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, तो उस पैसे को ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यहां पे इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 5 में बाई बैक इट्स ओन शेयर्स, अपना ही शेयर खरीदने में कंपनी इस पैसे का, प्रीमियम का पैसा यूज कर सकती है। ठीक है, तो अभी क्यों कंपनी अपने शेयर को कब बाई बैक करता है, मार्केट से कब उठाता है? जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट का पैसा अनयूटिलाइज होता है। जब अनयूटिलाइज होता है, जैसे देखा यहाँ पे प्रीमियम का पैसा भी एक तरह का प्रॉफिट का पैसा, बट इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो लगता है कंपनी को कि मार्केट में उसका शेयर कम रेट में है, तो वो अपने शेयर को परचेज कर लेता है। परचेज करने का क्या फायदा है कि उसको डिविडेंड बाहर नहीं देना होता है, या फिर डिबेंचर जब परचेज कर लेगा अपना डिबेंचर मार्केट से, तो उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट से वो बच जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस चीज कहां पे यूज कर सकते हैं? ये 5 चीज जगह पे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेंबर्स को जब बोनस शेयर जब हम इशू करते हैं फ्री में, है ना, तो उस पैसे को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बता चुके हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। अगर नंबर 3, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर शेयर्स या डिबेंचर को इशू करने में कंपनी का खर्चा होता है, या कंपनी कमीशन पे करती है, या फिर डिस्काउंट पे शेयर या डिबेंचर इशू करती है, तो ये सारा पैसा ये जो सारा एक्सपेंसेस है, ये कंपनी का क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंसेस को हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। या नंबर 4 में क्या है, जब डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, ज्यादा पैसा दे करके हम रिडीम करते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से सेट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और नंबर 5 में है तुम्हारा बाई बैक इट्स ओन शेयर, अपना ही शेयर मार्केट से जब हम परचेज करते हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे हम एंट्री करते हैं और इसको कहां कहां यूटिलाइज करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड मच बेटर। ठीक है, तो अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।